ओके, मनी एक्सचेंज में ये है कि व्हेन यू हैव टू मूव फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, लेट्स सपोज कि हमें पाउंड से डॉलर्स के अंदर मूव करना है, ठीक है, और हमने बताना है कि एनी स्पेसिफिक अमाउंट इज हाउ मच इन अदर करेंसी, ठीक है, वो हमें देखना होता है। तो नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट होगा वो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, हमने उसी एक्सचेंज रेट को यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि वन पाउंड इज इक्वल्स टू 1.2 डॉलर्स, और इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारा $1 इज इक्वल्स टू 160 रुपीज। दो चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक हो गया, पाउंड्स एंड डॉलर्स। अच्छा, इसको करने से पहले लेट्स मी राइट डाउन अ क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास, ओके, मैं कहता हूँ 400 पाउंड्स इज हाउ मेनी डॉलर्स। बी पार्ट, $400 इज हाउ मेनी पाउंड्स। सी पार्ट, $1,500 is equal to how many rupees? D part, 50,000 rupees is how many pounds? Okay, let's start with the first one. A पार्ट के अंदर हमने देखना है हमने किस करेंसी से किस करेंसी के अंदर मूव करना है। यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास पाउंड है एंड आई हैव टू मूव इनटू डॉलर्स, फ्रॉम पाउंड्स टू डॉलर्स। अब इनके एक्सचेंज रेट की बात करें तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.2 डॉलर्स। अब इसको बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन रेशियो मेथड वुड बी द मोस्ट इजीएस्ट वन टू अप्लाई हियर। मैंने दोनों करेंसीज का एक्सचेंज रेट लिखा, मैंने उनको यूं लिख लेता हूँ कि पाउंड एंड डॉलर। पाउंड इज 1 पाउंड एंड डॉलर्स इज 1.2 डॉलर्स, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है दैट इज बेसिकली 400 पाउंड्स, तो मैं अपने पाउंड वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं 400 लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक्स लिख लेता हूँ। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 400 इधर होगा और एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 इज इक्वल्स टू 400 टाइम्स 1.2। तो x की कितनी वैल्यू आती है? 480। 480, और ये वैल्यू निकली है डॉलर्स की, बिकॉज x वाज इन द कॉलम ऑफ डॉलर्स। अगर बी पार्ट में भी आप देखें, देयर इज डॉलर्स एंड देयर इज पाउंड, तो हम यही वाला एक्सचेंज रेट जो है फिर से यूज कर सकते हैं। सो लेट मी राइट डाउन पाउंड हियर एंड डॉलर्स हियर। पाउंड इज 1, डॉलर्स इज 1.2, ठीक हो गया। अब उसने हमें दिया था $400, तो आपने डॉलर्स वाले कॉलम के अंदर 400 लिखना है और पाउंड्स वाले कॉलम में आप यहाँ पे x लिख लें। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 1.2x इज इक्वल्स टू 400, x इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये कितनी वैल्यू निकल के आती है? 333.3। 333.33, और ये पाउंड हैं कि डॉलर्स? पाउंड्स। पाउंड्स, वेरी गुड, ओके। बिल्कुल नहीं अब बताई इसी थी तरह आप लोग तो सी फिर क्या पार्ट ट्राई करेंगे? करो और सी पार्ट का मुझे आंसर बताओ कि क्या आता है। हम किसी को, चलो कि सोच लो, किसी को आइडिया हो किस तरह करेंगे डी पार्ट? हाँ होदा नूरान, सर पहले हम कंपेयर मनार, करेंगे उसको, उसकी बोलो बोलो। सर जिस तरह हमें पता है डॉलर से कुछ पाउंड, बताना। सॉरी रिपीट करो नूरान, क्या कह रहे हो? सर डॉलर से हम फाइंड करेंगे। दे हम बिल्कुल कुछ इसी तरह का मिलता जुलता। ये देखो, हमें रुपीज से पाउंड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज रेट कहीं पे भी नहीं गया, लेकिन अगर आप देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी पार्ट में हम कॉमन करेंसी देखेंगे कि दोनों यूनिट्स में कॉमन करेंसी कौन सी है। अगर आप देखो पाउंड से, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, पाउंड से डॉलर का रेट पता है और रुपीज से भी डॉलर का रेट पता है, तो अपेरेंटली डॉलर इज द कॉमन करेंसी बिटवीन दीज थ्री। ये बात समझ आई? तो हम रूट क्या चूज करेंगे? मैं क्या करूंगा कि मैं अपने रुपीज को देख लेता हूँ कि वो डॉलर्स में कितने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा कि मैं रुपीज से डॉलर्स में चला जाऊंगा और उन डॉलर्स को मैं पाउंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? यस। तो बेसिकली ये जो रेशियो मेथड है ना, यू हैव टू अप्लाई इट 2 टाइम्स, यानी इसका फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आ सकता, यू हैव टू अप्लाई इट 2 टाइम्स। तो पहले आप रुपीज से देखो हाउ मेनी, मुझे ये 50,000 रुपीज है,
बताते जाना. How many dollars are these? सर 156.25 ये पाउंड्स में ओ डॉलर्स में. नहीं नहीं, कैसे आया? आपने क्या लिखा था जरा बोलना. सर मैंने बोलो लिखा बोलो. था सर रुपीस में 160 और डॉलर्स में 1 और फिर रुपीस सर हमारे पास 50,000 है और यहाँ पे यस x आएगा. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सर 50,000 और दूसरी तरफ सर 160x. अब जरा इन दोनों को डिवाइड करो. देखो 162 तो कुछ नहीं आता. यू गेट अ डिफरेंट वैल्यू. बिल्कुल ठीक है. गुड नूर. हाँ नूर, आपसे हुआ. मनाल. सर जी जी. सब सब मैंने तो उसे किया है 50,000 को 160 से डिवाइड किया तो तो क्या सर आता है? 312 आ. हाँ तो ये ठीक है ना. आपने पहले कुछ और बोला था. सर पहले भी शायद ये बोला था. ना 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 ना, आपने 200 कुछ पहले बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा था गलत है. ओके सर. ये चलो मैंने शायद गलत सर सुना. एक और एनीवेज. सर जी जी. मेरी सर वो जो क्वेश्चन से देख के सर ये समझ आती है कि सर एक तो ये आपने तरीका बता दिया ना कि रुपीस को पहले डॉलर्स में कन्वर्ट कर लो और फिर उसे पाउंड्स में कन्वर्ट कर लो. डॉलर्स का पाउंड में. तो सर जी. सर अगर इनकी रेशियो देखें तो सर वन जो पाउंड है वो 1.2 डॉलर्स के इक्वल है. मुझे तो समझ आ सर गया. इससे भी आप तो कह रहे हो मैं डायरेक्टली कर लूँ. आप कह रहे हो मैं डायरेक्टली कर लूँ. लेट्स सपोज इन केस वो दोनों सेम नहीं होते. ये तो इस केस में यस सेम है सर. ना, वो डिफरेंट भी कर सकता है. तो उस केस में क्या करोगे? तो वहां मसला होगा. इसलिए मैंने आपको वो मेथड बता दी जो आप हर वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज यस, आप वो ओके डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना. ओके सर. सर प्रॉब्लम किस तरह हो सकती है, वो किस तरह का क्वेश्चन होगा? यानी मैं कह दूं 1.2 पाउंड्स इज इक्वल टू 1.8 डॉलर्स. आप बताओ. और मैं यस सर. दूसरा कह दूं $1 इज इक्वल टू 160 रुपीज. अब आप बताओ किस तरह करोगे. एक $1 है, एक वन यस सर पॉइंट एट अब है. बात समझे? बिल्कुल सर. यस सर अब प्रॉब्लम तो होगा. इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए मैंने ये मेथड बता दिया दैट कैन बी अप्लाइड ऑन एवरी टाइप.